India's opportunity at the AI Action Summit। ये एडिटोरियल है 10 फेब का, जो हिंदू था उसमें आया है। और इसके अंदर एआई एक्शन समिट जो अब तीसरी होगी फ्रांस के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन है। तो उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी है ये। तो पहला पॉइंट है कि ये ऐसी तीसरी समिट होने वाली है, एआई सेफ्टी समिट, जो 2023 में यूके में हुई थी और 2024 के अंदर साउथ कोरिया में हुई थी। अब इसको फ्रांस होस्ट करने वाला है। और फ्रांस क्योंकि इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उन्होंने इनवाइट किया इंडिया को टू को चेयर द एआई एक्शन समिट इन पेरिस। अब वो होगी, तो इंडिया को चेयर कर रहा है फ्रांस के साथ में। जो पहली थी वो यूके में हुई है, दूसरी साउथ कोरिया में, और तीसरी फ्रांस के साथ इंडिया को चेयर करने वाला है। तो अब इसमें इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस एआई एक्शन समिट के अंदर। तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया फ्रांस की इनविटेशन को टू को चेयर द एआई एक्शन समिट। तो ये तीसरी समिट है और ये फोकस करेगी एआई सेफ्टी, इनोवेशन पे, गवर्नेंस इश्यूज पे। तो इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर, और क्या सिग्निफिकेंस है इसकी इंडिया के लिए। तो जब भी मेंस के लिए आप आंसर लिखो, तो आप हर चीज को चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे एआई हो, या और भी कोई इशू हो, कोई भी इशू हो, कोई स्पेसिफिक इशू है, डेजर्टिफिकेशन है, क्लाइमेट चेंज है, कुछ भी हो, या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज प्रेशर डालती हैं इंडिया पे, डब्ल्यूटीओ पे हो, कुछ भी हो, तो इंडिया क्या रोल प्ले करेगा। तो इंडिया इज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो इंडिया अभी कोशिश कर रहा है अपनी इमेज बिल्ड करने की एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। हमने सबमिट्स भी करी हैं और पुश भी कर रहे हैं जो भी डेवलपिंग कंट्रीज का एजेंडा है उसको। तो हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया है पहले वाली समिट्स के अंदर। उसमें हम ग्लोबल साउथ की जो आवाज है, जो वॉइस है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पुश कर रहे हैं फॉर इंक्लूसिविटी इन एआई पॉलिसी, ensuring that the needs of developing nations are addressed। तो ये इशू नहीं, कोई भी इशू हो जाए, उसके अंदर हम यही बात करेंगे कि आप जो ग्लोबल साउथ है उसको भी कंसिडर करो पॉलिसी मेकिंग के अंदर। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे डब्ल्यूटीओ, चाहे कोई भी हो, वो एक बायसनेस है उनके अंदर ग्लोबल साउथ की तरफ। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए पॉलिसी के अंदर। इंश्योर करना चाहिए कि जो कंसर्न्स हैं डेवलपिंग नेशन के, वो एड्रेस होनी चाहिए। तो कोई भी टॉपिक है, कोई भी इशू है, तो उसके अंदर एक पॉइंट तो ये होगा ही होगा आईआर के अंदर कि हम वॉइस हैं ग्लोबल साउथ की। तो क्या अपॉर्चुनिटी है, हम लीडर बनने की कोशिश कोशिश कह सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। रिप्रेजेंट करने की हमारी एक वो है, प्रयास है। तो हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो एआई पे पॉलिसी बने वो इंक्लूसिव हो, और वो जो नीड्स हैं ग्लोबल साउथ की उसको भी एड्रेस करें साथ साथ में। की प्रायोरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ। तो पहली बात, जो भी पॉलिसी बने, जो भी अब इंस्टीट्यूशंस बनेंगे एआई को लेके, या जो भी उसका यूज होगा, तो सबसे जो टॉपमोस्ट प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि जो एआई का एक्सेस है उसको डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए गरीब देशों के लिए, छोटे कंट्रीज के लिए, स्मॉल कंट्रीज के लिए। तो जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनको इक्विटेबल एक्सेस देना है to AI resources like data, cloud computing and foundational AI models। तो डेमोक्रेटाइज करना एआई का एक्सेस। तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं आईआर का, किसी भी चीज को लेके हो, चाहे एआई हो या फिर और भी कोई प्लेटफॉर्म्स हैं, आईपीआर है, तो डेमोक्रेटाइज करना, ग्लोबल साउथ को उसका एक्सेस देना, इक्विटेबल एक्सेस देना। तो ये पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, ये जेनरिक पॉइंट्स हैं कि इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस को रिप्रेजेंट करेगा, हमें इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी चाहिए, हमें रिसोर्सेज का जो एक्सेस है उसको डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, प्रोमोटिंग ओपन सोर्स एआई मॉडल्स, बैलेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड नॉलेज शेयरिंग। हाँ, तो इंडिया की जो भी अगर आप देखोगे अग्रीमेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर एक एस्पेक्ट होता है नॉलेज शेयरिंग का, कि
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना या फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आपस में शेयर करना। तो ये भी एक पॉइंट है कि एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ हम उन्हें प्रेशर, मतलब प्रेशर, हाँ प्रेशराइज करें कि आप भाई जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो नॉलेज है उसको शेयर करो। कंटेक्चुअलाइजिंग एआई रिस्क फॉर द ग्लोबल साउथ, इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जो ग्लोबल साउथ है उनकी नीड्स अलग है, उनका जो इंटरेस्ट है वो अलग है। तो जो वेस्ट की जो कंसर्न्स हैं वो ग्लोबल साउथ की कंसर्न से अलग होगी। तो एआई के जो चैलेंजेस हैं डेवलपिंग कंट्रीज में वो अलग हैं वेस्ट से, क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चरल इकोनॉमिक सोशल फैक्टर्स हैं वो वेस्ट के सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स से तो अलग ही होंगे। तो हमें इंक्लूसिव बनाने के साथ साथ में ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारे जो कंसर्न्स है वो अलग हैं। तो जो हमारी नीड्स हैं उनको भी रिकग्नाइज किया जाए, जो चैलेंजेस हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव से भी उनके बारे में सोचना चाहिए, और उस हिसाब से एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनाने का प्रयास होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंड एआई रेगुलेशन, तो इंडिया को पुश करना चाहिए फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन फ्रेमवर्क्स टेलर्ड फॉर डेवलपिंग नेशंस। तो जो भी इश्यूज हैं उनको आप डेवलपिंग नेशंस के पर्सपेक्टिव से देखो। तो supporting AI research and infrastructure in the global partnership on AI, which India chaired in December 2023। तो ये भी एक significant topic है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप खुद भी देखना। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, जीपीएआई कह लो चाहे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लो, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इमर्ज होगा आगे जाके। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखो तो। एडवोकेटिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर एआई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अंडर अप्रोप्रिएट सेफ्टी मैकेनिज्म, हाँ वही बात है कि इंक्लूसिव बनाना है, इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए। तो अब क्या मतलब कंक्लूड क्या करना है इसके अंदर? इंडियाज पोजिशनिंग एंड द फ्यूचर आउटलुक। इंडियाज पार्टिसिपेशन एट द पेरिस समिट जो होगी वो कौन से क्लेम को स्ट्रेंथन कर रही है? क्या क्लेम है? जो हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं उसी चीज को वो उसी बात को वो स्ट्रेंथन कर रही है। अब हम को चेयर कर रहे हैं फ्रांस के साथ में, और वहां पे हम जब ये पॉलिसीज बनेंगी, जब कुछ इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट्स होंगे एआई को लेके, तो वहां पे हम कोशिश करेंगे कि ग्लोबल साउथ की जो बात है उसको भी रिप्रेजेंट किया जाए वहां पे। उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनकी वॉइस लेके जा रहे हैं, और उसमें हमारे भी इंटरेस्ट हैं। और जो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स है वो हमारे भी कंसर्न्स हैं। तो हम अब कर क्या रहे हैं? तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में है क्या? इट इज अबाउट एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस। तो एआई गवर्नेंस हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, कुछ भी हो, कोई भी इशू हो, चाहे वाइल्ड लाइफ को लेके हो, क्लाइमेट चेंज को लेके हो, डब्ल्यूटीओ में हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात हो, तो उसमें हम हर जगह हम एज वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं? हम एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं बिटवीन द डेवलप एंड द डेवलपिंग नेशंस। और इस कॉन्टेक्स्ट में एआई गवर्नेंस में हम रोल प्ले करेंगे एक ब्रिज का। तो इंडिया कैन सॉलिडिफाई इट्स लीडरशिप रोल इन शेपिंग एआई पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड। तो कोई भी इशू हो, जेनरिक टॉपिक्स आप वही एक्सट्रैक्ट करोगे देखोगे तो, कि हम ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम उनके कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनाना चाहते हैं, हम इक्विटेबल एक्सेस देना चाहते हैं। जो भी चीज़ है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर वैक्सीन हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका जो एक्सेस है वो डेमोक्रेटाइज होना चाहिए और ओपन सोर्स होनी चाहिए। जो ट्रांसफर है नॉलेज का या टेक्नोलॉजी का वो होना चाहिए ग्लोबल साउथ के साथ में। और इंडिया अब एक लीडरशिप अज्यूम कर रहा है ग्लोबल साउथ की, और इसे एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप भी कह सकते हैं क्योंकि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने में एक रोल प्ले करेगी। तो देर इज ए रीजन हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, उनके कंसर्न्स को हम कर रहे हैं वहां पे रेस कर रहे हैं। तो उसके पीछे एक रीजन है, तो ये एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप हम हमारी दिखाते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अब हम धीरे धीरे ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स हैं उनको तो हमेशा से ही करते आ रहे थे, बट अब हम लीडरशिप लेंगे, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप है ये। तो ये कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसमें हम ग्लोबल साउथ की बात करते ही करते हैं। और रिसेंटली जो समिट्स हो रही हैं, जैसे हम ग्लोबल साउथ की समिट होस्ट की थी हमने, तो वो ये दिखाता है
तो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करना, उनके कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यही इसकी समरी है। ये जो आर्टिकल आया था हिंदू के अंदर आज के दिन, तो हम को चेयर करने वाले हैं एआई एक्शन समिट पेरिस के अंदर, फ्रांस के इनविटेशन में। और फ्रांस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी को चेयर करने की। और ये हमारी अपॉर्चुनिटी है एट द एआई एक्शन समिट।